अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक आज हतमी मुशावरत की गई और 11 नवंबर की सुबह 11 बजे इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी के हवाले से आज अरकान को ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दीगर जो इस्लाहात हैं, इस हवाले से कानून साजी की जाएगी। एक तरफ ज़ाहिर हुकूमत की जानिब से इजलास बुलाया गया, तो दूसरी जानिब हमने देखा कि अपोजिशन ने भी हुकूमत की इस कानून साजी के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसला किया है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर मुश्तमिल कानूनी टीम का भी इजलास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जिस कानून साजी की बात की जा रही है, इसे हर सूरत नाकाम बनाएंगे और गवर्नमेंट 30 बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने की ख्वाहिशमंद है, जिसे किसी सूरत जो है वो नहीं होने देंगी। अब अपोजिशन क्या इसे नाकाम बनाएगी, कैसे नाकाम बनाएगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। इजलास के बाद हमने देखा कि दोनों रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक भी की गई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं हुकूमत को टफ टाइम देंगे और हम सब जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं, चाहे एहतसाब का मामला हो, ईवीएम का मामला हो या दीगर मामला हो, यकसुई के साथ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने भी मीडिया टॉक की, उन्होंने भी सेम बात की कि हम हर मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सूरत हाल हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आई। आज हमने देखा कि तर्जुमान पीडीएम हमदुल्ला साहब ने भी बयान दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। साथ में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तो एक टिकट में दो मज़े लिए, सादिक संजरानी को इन्होंने जितवाया और बड़ी तनकीद की हाफिज हमदुल्ला साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी को लेकर। फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी बयान आ गया। अब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने नून लीग पर तनकीद कर दी और उन्होंने कहा कि नून लीग आइन की हुक्मरानी चाहती है तो फिर बैकडोर राबिते ख़त्म करे। इससे पहले भी इस तरह की पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। अब सवाल यह है कि कल हमने देखा कि इजलास के बाद जो मीडिया टॉक हुई, वहां पर तो बड़ी बातें हो रही थी कि हम मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आज फिर सूरत हाल में मुख्तलिफ नजर आई कि अब वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से मुत्तहिद हैं भी या नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक जानिब हमने देखा कि हुकूमत ने यह तस्लीम किया कि टीटीपी से मुआहदा हो गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मुआहदे के हवाले से या बातचीत के हवाले से हमने देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसमें शिरकत की और बड़ा ये कहा गया कि हम मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। बल्कि फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ भी जाएंगे। एहतशाम साहब, आपसे कमेंट ले लेती हूँ। सर, कल तो बड़े हमें वाज़ेह अंदाज में ये लग रहा था कि अब शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो ये तक कहा कि तमाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक लाअमल बनाएंगे, एहतजाज करेंगे। आज हाफिज हमदुल्ला साहब अलग बयान दे रहे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब अलग बयान दे रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? सोनिया, देखें, हुकूमत जो अपनी मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत तो अपने तौर पे जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि जो अहदाफ उन्होंने रखे थे पूरे नहीं किए, अपनी नाअहली की वजह से जो है ना वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करती रही है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि काश जो लोग कहने वाले हैं अपोजिशन के अंदर कि हम मुत्तहिद, यानी अपोजिशन मुत्तहिद होती, पीपल्स पार्टी, PMLN, दो बड़ी जमातें इकट्ठी होती, एक प्लेटफार्म पे यक ज़ुबान होकर बात करती, तो शायद इस हुकूमत से हमारी जान छूट सकती थी। लेकिन सोनिया, एज वी स्पीक, आज भी पीपल्स पार्टी, PMLN के इंटरेस्ट एक नहीं है, उनकी तरजीहात एक नहीं है, उनकी हिकमत अमली एक नहीं है। वो दोनों पार्टियां अपने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अब डिफरेंट तरीके से सोच रही हैं। अदरवाइज़ आप देख लें, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि जी हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी से और उनको लेके आएंगे पार्लियामेंट में। और फिर आपने देखा उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब ने बाकायदा दावत दी खुर्शीद शाह साहब को ज़मानत के 2 साल के बाद वो खाने पे जाने के लिए तैयार। देखिए सोनिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ PMLN की सियासत और दो भाइयों की सियासत को
जो इत्तलात आ रही हैं, एक मुद्दत के बाद शहबाज शरीफ साहब अपने भाई की थोड़ी सी हुक्मदुली कर रहे हैं। अभी आप देख लें, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब, जिसको कहते हैं, उनको एक आंख नहीं बाती पीपल्स पार्टी। हमदुल्ला साहब का बयान देख लें कि अगर उन्हें वापस ही आना है पीपल्स पार्टी को, तो एक दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब के पाँव पड़ जाएँ, उसके बाद आप बात हो सकती है। तो लिहाजा ये जेस्चर शहबाज शरीफ साहब का अपने भाई को हुक्मदुली करके ये किया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उनके ताल्लुकात जहाँ पे होने चाहिए वो आज भी वैसे ही हैं। आप देख लें, 7-8 माह जेल में मुख्तलिफ औकात में रहे, साहबजादे रहे, एक लफ्ज़ भी उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं कहा। आज भी उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है और वो आज भी यही कहते हैं। और आपने देखा रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था, आखिरी इंटरव्यू दिया था, मैं अपने भाई साहब को जाऊँगा, पाँव पकड़ लूँगा, कहूँगा कि ये रवैया ठीक नहीं, तब्दील करें। अब क्योंकि दूसरी तरफ से रवैया तब्दील होने का शायद नाम नहीं लिया जा रहा, वो उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है कि हमने रियासत को भी ललकारना है, हुकूमत को भी ललकारना है। बल्कि आपको याद होगा वो कहते हैं हम तो लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ हमारी जद्दोजहद नहीं, आपको लाने वालों के खिलाफ है। तो ये एक जिसको कहते हैं शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं अपने भाई साहब को और अपनी भतीजे को कि जी हम उनसे तावन करेंगे। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी भी खुश है कि मेन धारे में आ रही है। लेकिन सवाल ये है, जो मेरा ख्याल है आप सीधा सीधा पूछें कुंडी साहब से कि स्पॉइलर का रोल कौन अदा कर रहा है, कौन आपको इकट्ठा नहीं होने दे रहा। कुंडी साहब से भी हम पूछेंगे, जरा उनसे राबिता करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एहतशाम साहब, वैसे आपको नहीं लगता कि हुकूमत इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत है कि मसाइल के अंबार होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बजाय तमाम अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम दे, अपोजिशन को ही टफ टाइम देने में लगी हुई, तो खुशकिस्मत है इस हवाले से गवर्नमेंट। नहीं सोनिया, 3 लोगों के स्टेटमेंट आज तवातर के साथ जो दिए गए उनको उठा के देख लें, शेख रशीद साहब का, उसके बाद गिल साहब का बयान देख लें और फिर फवाद चौधरी साहब का। तीनों हजरात ये कहते हैं कि जी इन तीनों में तेल नहीं है, ये कुछ नहीं, वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वाकई देखें किस हद तक बात सही भी है कि अगर आपने अपने अहदाफ हासिल किए होते तो 3 सालों में तो बहुत कुछ हो सकता था। आप शुरू हो जाए ना, इस्तीफ़ों से शुरू हो जाएं, लॉन्ग मार्च से शुरू हो जाएं, धरने पे शुरू हो जाएं, इख्तलाफात, रोज़ाना बयान, और फिर एक स्टेज आती है कि एक शदीद बयानबाजी की जाती है और मरियम नवाज़ की तरफ से। और आपको देखा फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी सख्त बयान दिया था, उन्होंने कहा था सिलेक्टर की बात की तो उन्होंने कहा सिलेक्टर तो लाहौर का एक ख़ानदान है, एक घराना है। लेकिन ना मामलात इस नहज तक पहुंच जाने के बाद आप तवक्को करें कि आप उनको कोई टफ देंगे ना। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बताते हैं, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आप ये 11 नवंबर को जो इजलास पार्लियामेंट का होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुकूमत प्लान करके जा रही हैं। अब हिकमत अमली क्या है, जिस तरह दावा कर रहे हैं कि जी हम नहीं बिल मंजूर करने देंगे, चाहे EVM का मसला है, चाहे वोटिंग दूसरा क्या कहते हैं नैब का मसला है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का मसला है, ये उनकी हिकमत अमली क्या होगी। बाज़ार ये लगता है कि इनके जब तक इख्तलाफात रहेंगे, हुकूमत वक्त इससे फ़ायदा उठाते हुए बावजूद अपनी तमाम तरनाइलियों के वो सर्वाइव करती रहेगी, थ्राइव करती रहेगी। अच्छा सर, ये जो मुश्तरका इजलास तलब किया 11 नवंबर को सुबह 11 बजे, तो आपको लगता है वैसे अपोजिशन मुत्तहिद हो भी जाती है तो हुकूमत तो बड़ी आसानी से करवा लेगी ये बिल? सोनिया देखें, यही सवाल है। नंबर गेम में आपने देखा कि जब भी हुकूमत नेशनल असम्बली से अपना सादा अक्सरियत से बिल पास करवा लेती है, अटक जाता है सेनेट में जाके, क्योंकि नंबर्स गेम यहाँ पे हुकूमत के पास वो बावजूद इत्तेहादियों के नंबर्स नहीं है, सेनेट में बिल मंजूर नहीं होता। लिहाजा आपने देखा जैसे आर्मी चीफ की तैनाती को आपने देखा, उनका मामला हो, उनको जिसको कहते हैं एक्सटेंशन देने का मामला हो, और कोई मामला हो, FATF का मामला हो, तो वो मामला लेके जाते हैं सीधा पार्लियामेंट में। अब भी यही होगा, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और जिस तरीके से धड़ल्ले से हुकूमत कह रही है 30 बिल हमने मंजूर करवाने हैं, वो करवा लेंगे। और मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है, जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक नंबर गेम उनके पास होगी, वो करवा लेंगे। अब सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी और PMLN क्या कहेंगे। कुछ वक्तों में, कुछ हालात में ये भी कह सकते हैं कि जी हमारे बंदों को आने नहीं है गया, अगवा कर लिया गया, ये कर लिया। लेकिन जनरली बातें लग रही हैं कि हुकूमत इंश्योर करेगी उसके सारे तादी, उसमें बाप वाले भी हों, PMLQ के लोग भी हों, उसके बाद क्या कहते हैं अख्तर मैंगल जा रहे छोड़ के चलेंगे, वो नहीं होंगे। उसके बाद MQM होगी, सारे लोग होंगे, तो कंफर्टेबली ये 30 बिल जो लेके आए, में कम से कम 3 बड़े बिल जो है ना वो मंजूर कराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त का। कुंडी साहब, इससे पहले ये डिस्कशन चल रही थी कि हुकूमत बड़ी खुशकिस्मत है इस हवाले से कि मसाइल के अंबार होने के बावजूद बजाय इसके कि सारी अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम दे, आप लोग तो एक दूसरे को ही टफ टाइम दे रहे हैं। कल हमने देखा शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ, उसके बाद मीडिया टॉक हुई, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम हर महाज पर मुत्तहिद हैं, बिलावल भुट्टो
भुट्टो ने भी यही बात की। और आज हमने देखा कमर जमान कायरा साहब बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है आइन की हुक्मरानी चाहती है तो बैकडोर राबिते खत्म करे। फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी बयान आ जाता है। तो सर, जब तक आप खुद मुत्तहिद नहीं होंगे, बेशक जितने भी मसाइल हों, चाहे महंगाई हो चाहे दीगर मामला, तो कैसे आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो अभी बात की अपोजिशन के उसके इकट्ठे होने की, और कल जो शहबाज शरीफ और बाकी अपोजिशन जमातों वाले इकट्ठे थे, वो देखें एक और इशू है। पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें अपोजिशन लीडर के साथ उस पर हम मुत्तफिक और मुतहद हैं। पार्लियामेंट के अंदर झुकाई हुई है। पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक रोल प्ले कर रही है, बाकी जमातें भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। वह पीडीएम बनी हुई है। पीडीएम में देखें, पीडीएम में जमातें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी। पीडीएम के दोस्त हमें कहते हैं कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में यूसुफ रज़गानी साहब के लिए एक ग्रुप बना था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, वो एक टूटा था और 4-5 लोग जो है जिसने यूसुफ रज़गानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन का वोट दिया था, तो इसलिए हमसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की या शोकाज दिया, वॉट एवर आप कहें। हम उसके हम पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी को शोकाजों के जवाब नहीं थे। अगर उनको कोई मसला था तो हमें बिठा के मसला करते। लेकिन हमारा सवाल ये है पीडीएम से, जब बताएं कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करे, एक ग्रुप ने, उसको जेयूआई मेंगल साहब और चकजई साहब ने सपोर्ट किया। क्या मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो अभी अब्बासी साहब जो कि खाकान अब्बासी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के, उनको कहेंगे कि आप इन तीनों जमातों को भी नोटिस दें कि उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में अदम एतमाद में क्यों सपोर्ट किया? लेकिन दो चीजें नहीं हो सकती, एक चीज हो सकती है। इसमें अब ये है कि एक चीज बताइएगा, हमसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं और वहां पर आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा देखे जी, दो चीजें। एक तो ये बताएं कि ये जब भी आप इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं पीपल्स पार्टी पे मिलन, बीच में कोई ना कोई आ जाता है। मेरा सवाल है कि स्पॉइलर का रोल कौन अदा कर रहा है? दूसरा सवाल ये है एक बड़ा सीधा सा कि आपका झगड़ा जो पीएमएलएन के साथ है, वो आपको कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद लेके आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। आप लोग कहते हैं आप बुज़दार के खिलाफ पंजाब में लेके आए। इसी झगड़े में 3 साल हो गए हैं और बाजार लगता है 2 साल और गुजर जाएंगे, तो मामला किधर जाएगा? देखिए, इसका एक इशू है, और टेक्निकल इशू है और लीगल इशू भी है। हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जो कि अपने आखिरी मराहल में है, और एक 2 पेशों में उसका फैसला आ जाएगा, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि एक हक और सच की फतह होगी और हमारे फेवर में फैसला होगा। अगर खुदा न खास्ता हमारे फेवर में फैसला नहीं होता, फिर हम अपोजिशन जमातों के साथ बैठकर सेनेट पे बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है, हम कहते हैं कि देखें, आए हमने जिस तरह यूसुफ रज़गानी साहब को सेंटर बनाया मरकज में, हम पंजाब में भी और मरकज में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। लेकिन उस वक्त जो है हमें मौलाना साहब और पीएमएलएन ने कहा कि नहीं, हम लॉन्ग मार्च करते हैं, आप इस्तीफे दें, वरना इसके बगैर लॉन्ग मार्च बेमानी है। आज हमारा यही सवाल है कि जो दिसंबर के अंदर पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही है, तो उम्मीद तो हम यही करें ना कि फिर लॉन्ग मार्च में जो है मानी खेज बनाने के लिए इस्तीफे देंगे। हमारे वक्त तो लॉन्ग मार्च जो है वो इस्तीफों के साथ नथी था। अब ये इस्तीफे देंगे या बेमानी मार्च करेंगे? अगर मानी खेज मार्च करेंगे फिर तो इनका हक बनता है पीडीएम की जमातों का कि दिसंबर में जो है ये इस्तीफे दें और फिर लॉन्ग मार्च करें। और अगर बेमानी बनाना चाहते हैं तो फिर तो लॉन्ग मार्च कर लें। कुल्ली साहब, एक चीज़ बताएं, ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है ना, कितनी देर लगेगी? पहला तो लोग सवाल कर रहे हैं कि अभी यह 2 दिन पहले बात होती है इकट्ठा होने की और फिर साथ ही इतने शदीद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो परसेप्शन तो यही बन रहा होता है कि जी सियासी झगड़े इतने ज़्यादा हैं 2 बड़ी पार्टियों के, ये मामला कभी भी कोई जिसको कहते हैं किसी तरफ नहीं जाएगा, और प्रोसेस में जो है ना हुकूमत जो है ना वो अपनी गेम खेलती रहेगी, अपने मज़े पूरे करती रहेगी। वहाँ साहब तो कहते हैं 7 साल के लिए हैं भाई, 5 साल भी अगले ले रहे हैं। 7 साल इंतजार करें। अब देखे, आप जिस बंदे का नाम लिया उसके ऊपर क्या मैं एतबार करूं? फवाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं टीएलपी को हमने सबक, तहरीक लब्बैक को हमने सबक सिखाना है। अगले घंटे वो तहरीक लब्बैक के सामने पूरी हुकूमत लेट जाती है। वज़ीर आज़म कहते हैं जब बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था, हज़ारा बरादरी की लाशें पड़ी थी, तो कहता था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। इधर तहरीक लब्बैक वालों को बोला कि जी मैं हम आपके साथ देख लेंगे, निमट लेंगे, आप तो बकौल इनके, आप तो इंडिया से पैसे लेते हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं। फिर पता चला अगले घंटे कि जी वज़ीर आज़म साहब तो उनके सामने लेट गए हैं। तो ये चीजें वो बातें करें जो पानी खेज हो। जहाँ तक इकट्ठा होने की बात है, हम बिल्कुल जो है हम पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब
और हम सब इकट्ठे, कल भी मीटिंग हुई थी। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने रात को जो है वो खाना किया हुआ है अपोजिशन जमातों के दोस्तों का, उधर पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद है। हम उधर भी जा रहे हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन जा रहे हैं। हम पार्लियामेंट के बिल्कुल यकजा है। हम तो कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक लेके हैं पार्लियामेंट में जो कानूनसाजी रोकनी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका भरपूर साथ देगी अपोजिशन जमातों का। सही, ठीक हो गया। अच्छा कुंडी साहब, अभी आपने जिक्र किया टीटीपी के हवाले से जो मुआहिदा या हुकूमत बातचीत कर रही है, इस हवाले से हमने देखा इससे पहले टीएलपी के मुआहिदे के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के खासे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। कल की ब्रीफिंग के बाद भी हमने देखा बिलावल भुट्टो की जानिब से इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और साथ में ये भी कहा है कि हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अब यही बात मुस्लिम लीग नून भी कर रही है कि कोई अगर आप इतना बड़ा फैसला करें, बल्कि बिलावल भुट्टो ने तो ये तक कहा कि आप कौन होते हैं ये खुद से फैसले करने वाले, पार्लियामेंट में इस तरह के फैसले होने चाहिए। तो इस हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है जो गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ है कि इस मामले पर भी हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए, बिल्कुल हमें टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की बहुत रिजर्वेशन है। देखिए, माजी में हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप शहीद हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी के नौजवान शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानी दी है, एपीएस के बच्चे शहीद हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म खड़ा हो जाए और प्रेसिडेंट कहे कि जी मैं तो इनके साथ राजीनामा कर लिया है। भाई, आपने किसको ऑन बोर्ड लिया है? क्या आपने पाकिस्तान की कौम को ऑन बोर्ड लिया है? क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है? कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप जो है जाके उनके साथ ऐसे बातें करते हैं? तो ये कहते हैं कि आपने जो फैसले करने हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक की करें, चाहे वो आप टीटीपी की करें, चाहे अफगानिस्तान इशू हो, चाहे इंडिया का इशू हो, चाहे जो इशू भी हो, आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट को जो है बिल्कुल जो है इसको रबर स्टैंप बनाया हुआ है। पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट को की चीज समझते नहीं है, पार्लियामेंट को ये वक़्त देते नहीं है। जब फंस जाते हैं, जब फिर इनके पास और रास्ता नहीं होता, फिर जब फ्रांस के एम्बेसडर की बात आती है फिर कहता है कि सही, इंतहाई अहम जो फैसले हैं उन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जरूरी है। इस पर एहतशाम साहब का भी कमेंट लूंगी, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाजरीन ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदी। एहतशाम साहब, अब ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि चाहे टीएलपी के साथ मुआहिदा हो या फिर टीटीपी के साथ बातचीत का मामला हो, इसमें पार्लियामान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आपको लगता है कि सर इन सेंसिटिव इशूज़ पर पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इस पर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि कंसेंसस के साथ ये मामलात आगे बढ़ें, इस तरह के इशूज़ ताकि पोलिटिसाइज ना हो? ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेना एक फेलियर है? सुनिए, इसमें दो राय नहीं है कि सियासी मुज़ाकरात करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। टीएलपी से और टीटीपी से मुज़ाकरात अगर करने हैं तो इससे सियासी इत्तफ़ाक़ राय अगर पैदा नहीं होगा तो मेरा ख्याल है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो जाना चाहिए कि जी हुकूमत अपोजिशन अदारे एक पेज पे हैं। बिल्कुल। बाकी आप देख लें कि 2002 के बाद से आपने 6 मुआहदे किए, 6 के 6 मुआहदे जिस तरीके से फ्लाउट किए गए और जो कहा जाता है कि जी नेक मोहम्मद से हुआ मुआहदा, फिर बैतुल्लाह महसूद के साथ हुआ, फिर हाफिज बहादुर के साथ हुआ, सूफी मोहम्मद के साथ हुआ, फिर मुल्ला फजलुल्लाह के साथ हुआ, फ़कीर मोहम्मद के साथ हुआ, मंगल बाग के साथ 6 मुआहदे थे। खात्मा हो रहा है, बातचीत हो रही है। नई बात यह कि अफगानिस्तान में हो रही है और हक्कानी नेटवर्क के जो हैं सिराजुल हक्कानी वो इसको लीड कर रहे हैं और ख़बरें जो अच्छी आ रही हैं, तालिबान हुकूमत ये कह रही है कि जी मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे, नहीं बात मानेंगे तो हम खिलाफ एक्शन लेंगे। सोनिया, असल बात यह है कि एक सवाल आप रियासत माफ़ भी करती है, लेकिन उनको हथियार डालने होंगे अनकंडीशनल, उनको आईने पाकिस्तान को मानना होगा, उन्हें तस्लीम करना होगा कि ये एक रियासत है, रियासत का कानून है, एक आइन है, उसके ऊपर चलना होगा। अगर आप कहें कि जी हम आइन को नहीं मानते, हुकूमत को नहीं मानते, किसी अदारे को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है फिर वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इकट्ठा नहीं हो सकता। हाँ, अब ये बात जो अपोजिशन की तरफ से आ रही है बड़ी अच्छी बात है, पार्लियामेंट में जाना चाहिए मामला, उनको एतमाद में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बाय द वे, कल जो सिक्योरिटी मीटिंग हुई है पार्लियामान कमेटी की, वहाँ पे बड़ा वाज़े तौर पे 5 घंटे में आर्मी चीफ ने भी और ISI के चीफ ने भी जो कोर कमांडर होकर जा रहे हैं पेशावर में, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बताया। और मैं अगर नहीं हूँ गलत, तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 जगहों पे तो नो कमेंट किया, लेकिन बाज़ जगहों पे उन्होंने कहा कि जी बातचीत बड़ी अच्छी हुई है, अच्छा हमें ब्रीफ किया गया है, मामलात जो है ना वो बेहतर तरीके से आगे गए हैं। अब सवाल ये है कि जी ब्रीफिंग के बाद होना तो चाहिए ना कि एक नुक्ता नज़र पैदा हो। हाँ, हुकूमत के अगर अपोजिशन के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको डेफिनेटली दूर करने की ज़रूरत है। कुन्नी साहब, इसी हवाले से अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लूँ,
अभी फजल रहमान साहब का रोल इस हवाले से बड़ा डूबियस है माज़रत के साथ। कभी वो इनके साथ खड़े होते हैं टीटीपी वालों के साथ, कभी इनकी मुखालफत कर रहे होते हैं। उन पे 2-3 हमले भी उन्होंने किए या करवाए गए, जो कुछ भी हुआ। आपको लगता है कि जी जो बड़ी मेन स्ट्रीम की पार्टियाँ हैं उनमें फजल रहमान साहब की पार्टी का भी कोई रोल है TLP के हवाले से और TTP के हवाले से? देखिए, TLP के हवाले से पहले तो ये है कि पहले कुछ मुआहदे हुए जिसमें पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, और बार बार जब ये मार्च हुए, 2 मार्च हुए, एक दफा निकले मुआहदा हुआ, कौम को कोई पसंद नहीं क्या मुआहदा। फिर TLP के लोग दोबारा निकले कि हमारा जो मुआहदा हुआ था उससे ये हुकूमत जो है वो इंतराफ कर गई है। फिर निकल आए, अब दोबारा निकल आए और इन्होंने कहा कि हमारा जो मुआहदा हुआ था उससे वो इंतराफ। मजे की बात यह है कि इनके वफाकी वजीर साहब का फैसल वाडा साहब कहते हैं कौन सा मुआहदा, वजीर आज़म साहब को तो मुआहदे का पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या मुआहदा किया है। तो अब जब पार्लियामेंट भी ऑन बोर्ड नहीं है, वजीर आज़म को भी पता नहीं क्या मुआहदा हुआ है, तो फिर किसने किया मुआहदा? वो जरा कहते हैं उन्होंने खुद मुआहदा किया है। अब देखें, हमें फिर शेख रशीद साहब और चौधरी साहब टीवी पे आते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि जी उनको इंडियन एजेंट बनाने की, कि जी तो भाई से इतने पैसे आए, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताएं कि आज TLP का आपने नाम जो है वो हटा दिया है बैन ऑर्गेनाइजेशन से। अब मुझे बताएं कि आपको जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उनको आपने क्या सजा दी है कि ये तो हमारे मुहिब वतन जमात है, आपने इसका हटा दिया है। आपने जो इल्जामात लगाए थे, आपने जो लोगों को उनके खिलाफ खड़ा किया था कि ये इंडियन एजेंट है या इंडिया के साथ मिले हुए हैं, तो जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो लोग आज किधर हैं? हमें बताए तो सही ना, आपके ये जो इन्फॉर्मर है वो कौन है जो आपको? कुंडी साहब, ये तो आप छोड़ दें कि वो किधर है, अब तो वो उनसे सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं PTI के। अब देख लें जिस तरीके से खबरें आ रही और अच्छा, इस पे मैं आ रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि जी ये ऐसी जमात है। उधर जो है उनके जो है एजाज चौधरी साहब कहते हैं मैं तो गुलदस्ता लेके जाऊंगा और हम उनके साथ सियासी इत्तेहाद करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि हम किस की जो है वो किस फिल्म पे वो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं जी। 22 लाख वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में लिए थे, तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है सिंध में, सिंध असेंबली में भी 3 सीटें हैं उनकी। उनका ये ख्याल है कि मजहबी कार्ड सबने इस्तेमाल किया, हम भी करें। हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, जिन लोगों ने मुआहदा किया है कम अज कम वो वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि उन्होंने क्या मुआहदा किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को मुआहदे का नहीं पता। उस दिन कौम से खिताब किया, उन्होंने TLP के मुतालिक ये लफ्ज़ भी नहीं कहा। आज मतलब है कि अगर मुझे नहीं पता, वज़ीर आज़म को भी शायद मुआहदा, क्योंकि इनके तर्जमान जब आते हैं उनको भी नहीं पता क्या मुआहदा हुआ है। लेकिन ये चीजें गलत हैं कि आप एक बंदे पे एक आपके साथ जो सपोर्ट न करे, आप उसको चोर कहें, डाकू कहें, गद्दार कहें, इंडियन एजेंट कहें, ये बातें करना छोड़ दें, क्योंकि वरना फिर आपको यही जो है सुखी खानी पड़ेगी। जैसे आज आपने TLP के साथ कहा कि ये वो है। अब तो हमें ये शक है कि माजी में जिनके खिलाफ इन्होंने दावे किए थे कि ये इंडियन एजेंट है या इंडिया से इनको पैसे मिले, तो वो भी शायद सारा झूठ होगा। बिल्कुल कुंडी साहब, अभी तो जब से TLP के साथ मुआहदा हुआ, ये TTP के साथ बातचीत की खबरें आ रही हैं। बहुत सारी दीगर जो जमातें हैं जो कि कलअदम करार दी गई थी, उनकी जानिब से भी बड़ा खुलकर बात की जा रही है। बल्कि एक जमात की जानिब से तो ये भी कहा गया कि हम एहतजाज करेंगे, हमसे पाबंदी हटाई जाए। तो आपको लगता है कि ये एक दरवाज़ा खुल गया है, अब दीगर जमातें भी जो हैं वो हुकूमत को प्रेशराइज करेंगी, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल, देखें आज आपने TLP के साथ मुआहदा किया है और आपने विदिन 24 आवर किया है, फिर आपने जो है वो इंतजार भी नहीं किया कि आपकी जो है कैबिनेट की मीटिंग हो, अपने असम्बली जो है वो सारी कैबिनेट के मेंबर्स को जो है बाय रोटेशन मतलब है कि आपने उसको अप्रूव कराई। अब तो बाकी जमातें भी जो जिनको आपने जो है गद्दार का है या आपने उनको बैन किया है, वो भी जाएंगे भी अदालतों में। बल्कि MQM ने भी कुंडी साहब कहा है कि अगर TLP के साथ बातचीत हो सकती है, TTP के साथ बातचीत हो सकती है, तो फिर हमारा क्या कसूर है? हमारे तो दफातर खोले जाएं। तो सर MQM के जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, इस पर क्या स्टांस है आपका? बावजूद इसके कि वो इनके इत्तेहादी हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो MQM की मिसालें देते हैं जब वो कहते हैं कि फवाद चौधरी और स्वाति जब जाएंगे एक इदारे के इलेक्शन कमीशन जाएंगे जो कि इदारा है, उससे सारे वो जरा खड़े हो जाओ, क्योंकि देखें आप उन्होंने कहा मिसाल में आपको MQM की तुम कैसे खड़े होते थे एक दूसरे के साथ। तो देखें ये MQM हो या बाकी जमातें हों जिनके ऊपर ये जो इन्होंने जिनको बैन किया है, वो डेफिनेटली अब अदालतों में जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखें इन जमातों के साथ तो सरेआम इन्होंने ये कर दिया है, तो हमें भी इजाजत दी जाए। हमारे MQM को दफातर खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए वैसे कुंडी साहब, आप क्या कहते हैं?
देखिए ये तो जब जाएंगे अदालतों में तो फिर उसके बाद जो है वो फैसला होगा, अदालतें करेंगी कि उन्होंने उनको इजाजत देते या नहीं। मैं इस पे जो है वो, हाँ हम कहते हैं पॉजिटिव पार्टी हो, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मेरे साथ जो MQM है वो बड़ी अच्छी MQM है, इससे अच्छी MQM नहीं हो सकती। तो अब वो तो उसको क्योंकि पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मैंने जो है MQM या काफ लीग के साथ मुआहदा किया तो मुझसे बड़ा मुनाफिक नहीं। और उनका बाकायदा एक इंटरव्यू पड़े हुए, जो क्लिप पड़े हुए हैं, जो कि मैंने खुद भी 2-3 दिन पहले उसको देखा। फिर उन्होंने MQM से मुआहदा किया, कहते ये वाली MQM है ना, ये वाली MQM नहीं है, ये अच्छी वाली MQM है। तो ये चीजें देखें, हम यही कहते हैं ये अदालतों में जाएंगे, अदालतों ने फैसला करना है और ये सारी जमातें अब जाएंगी टर्न बाय टर्न अदालतों में और कहेंगी। लेकिन एक चीज़ कुल्ली साहब बताएं कि ये जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में ख़ास तौर पे MQM और अपना PMLQ, ये जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं आजकल, आपने देखा कि इनका मिजाज कुछ थोड़ा थोड़ा बदला हुआ लगता है अभी इत्तेहाद में ही, लेकिन वो कहते हैं 3 साल गुजरने के बाद कुंडियाँ को और लाना शुरू कर देता है किसी और तरफ से। तो वो अब देखते हैं जिस तरह बयानात आते हैं, परवेज़ इलाही साहब का भी बयान आया कि महंगाई को सही तरह टैकल नहीं कर पाई हुकूमत। अब बशीर चीमा साहब बहुत बोलते हैं कि जी हमें तो घास नहीं डालते, प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह के इत्तेहादी हैं। MQM भी महंगाई का रोना रो रही है, साथ साथ कह रही है कि जी गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ये कोई मैसेज है, सिग्नलिंग है, पोस्चरिंग है कि मज़ीद फ़ायदे उठाने हैं, या ये लगता है कि कहीं से उनको कहा जा रहा है कि जी अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटें आप? पे तो वो खज़ां का मौसम आने वाला है ना। देखें अभी 3-3.5 साल गुजर गए हैं, चौथे साल आप दोनों पार्टियां तो खज़ां का मौसम नहीं ला सकी इनके लिए। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे थे 7 साल इंतजार करना होगा आप दोनों जमातों को। देखें हमें तो अभी ये पता नहीं है कि 6 महीने बाद या साल बाद जब इलेक्शन हम बोर्ड में जब जाएंगे, आखिरी साल तो इलेक्शन का साल होता है, हमें ये पता नहीं है। और आपको भी कम से कम मैं गारंटी से कहता हूँ ये पता नहीं है कि फवाद चौधरी कौन सी जमात का पेज चला रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखें, जैसे आपकी पार्टी के हैं भाई, बुनियादी तौर पे तो मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, आपकी पार्टी में बड़ा अरसा रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ साहब के साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, अभी इधर हैं, तो उनको कोई पता नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बड़े स्पेशल असिस्टेंट थे, बड़े काम उनके साथ हुआ करता था उनका। तो वही मैं कह रहा हूँ हमारे साथ वो रहे हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें या उनकी जो प्रोफाइल देखें तो उनका कोई पता नहीं है कि कल बोलेंगे कि मैं तो बड़ा इनको समझाया, PTM वालों को नहीं समझे और मैं ये उड़ के जा रहा हूँ। तो देखें ये जमातें जो है हमारे साथ माजी में भी इत्तेहादी थी। परवेज़ इलाही साहब ने जो है कई दफा कहा है कि गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस ठीक करें वरना बड़े मुश्किलात होंगे। तो आप देख रहे हैं MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जी, कराची पैकेज, हैदराबाद पैकेज का मंजरामद नहीं हुआ, हमारे साथ वादे हुए थे नहीं हुए, ये हम खुलाफे जा रहे हैं। बिल्कुल काफ वाले भी बोलेंगे जी बल्दियाती निज़ाम को उन्होंने सही जो है इलेक्शन नहीं कराए जो कराने चाहिए थे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कमजोर किया, गवर्नेंस का इशू था, हम भी जा रहे हैं। इस तरह बाकी जमातें भी जो है इसी कोई ना कोई बहाना बन के जाती हैं। ये इत्तेहादी जमातें हमारे साथ भी थी, दूसरी पार्टी के साथ भी थी, तो इत्तेहादी जमात इत्तेहाद करते भी हैं, टूटते भी हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि इत्तेहादी जमातें इनको छोड़ के जाएंगी। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जाएंगे तो कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्टे ट्यून। खुशामदीद। कुंडी साहब, आज कायरा साहब ने बयान दिया कि नून लीग अगर आइन की हुक्मरानी चाहती है तो बैकडोर राबिते खत्म करे। पहले भी इस तरह के इल्जामात लगाए जाते रहे नून लीग पर पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो सर क्या चल रहा है, वाकई कोई बैकडोर राबिते हो रहे हैं नून लीग के? देखिए बिल्कुल कायरा साहब जो है हमारे पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पार्टी के बड़े सीनियर हमारे वो हैं लीडर हैं। उन्होंने अगर कोई बात की है तो डेफिनेटली उनके पास कोई इस चीज की बात हुई होगी, क्योंकि कायरा साहब एक संजीदा सियासतदान है, वो कभी ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देती कि जो कि वो ना हो। और इसको डेफिनेटली अगर कोई बात है, मतलब है कि अगर PMLN है या बाकी जमातें हैं, पार्लियामेंट में हम बैठे होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ हम पार्लियामेंट में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपना रोल जो है वो एक वाराना पोजीशन का रोल प्ले कर रही है। तो कायरा साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। अगर कोई उनका वो है तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और बिल्कुल सामने बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें कुंडी साहब एक और भी बड़ी अहम बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरह बातें होती हैं, 2 हफ्ते पहले वो जब आए थे इस्लामाबाद, उसके बाद वाया पिंडी व लाहौर गए थे, तो बड़ी खबरें थी, कोई कन्फर्म नहीं कर सके कोई, लेकिन ये 6 मुगैयाँ होती रहीं कि किसी बड़ी शख्सियत से पिंडी में उनकी मुलाकात हुई थी।
दूसरा आप देख लें कि जिस तरीके से थ्रू आउट उनका एक बयान भी उन्होंने डायरेक्टली रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमजा शहबाज ने तो मरीम नवाज़ को कंट्राडिक्ट किया जब उन्होंने कहा था कि जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, हम इस गुनाह में नहीं थे और मैं शामिल नहीं थी कि जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हुई थी तो हमजा शहबाज ने कहा था कि ये तो बाकायदा कंसेंसस हुआ था, पार्टी का एक मुश्तरका एक इजलास में ये फैसला हुआ था, मुत्तफ़िका तौर पे ऐसा किया गया था। तो सवाल मेरा आपसे कि जी दो भाई और उनके दो बच्चे हर वक्त डिफरेंट अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को लगता है कि किसी का राब्ता किसी के साथ है। डेफिनेटली देखें, जब पार्टी लीडरशिप और इस लेवल के लोग अगर बात करेंगे, अगर हमजा शहबाज बात करते हैं या मरियम नवाज साहब वो बात करती हैं, तो वो लीडरशिप के लेवल पे ही बात होती है। मतलब है कि और अब इसमें ये देखें, अगर वो मरियम साहब बात करती हैं या हमजा साहब बात करते हैं, तो देखिए ये पार्टी के ऐसे है कि इनका आपस में मैं समझता हूँ कि मीटिंग कोऑर्डिनेशन के बाद ही फैसले होते हैं। नवाज शरीफ साहब पार्टी के हेड हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को और इनको ऑन बोर्ड लेकर तकरीबन सारे ऐसे फैसले होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका एक इंटरनल PMLN का इशू है जो कि इनको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, और जमातें सॉल्व नहीं कर सकती। एक चीज़ और पुलिस साहब बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान वो कहते हैं दूरियां जो बढ़ाई गई हैं, उनमें जिम्मेदार ठहराया जाता है मौलाना फजल रहमान साहब को। और मौलाना फजल रहमान साहब को वो क्लिप तो बड़ा आपने देखा, बड़ा वायरल हुआ था जब पीपल्स पार्टी के का नाम लिया गया तो उन्होंने बड़ा अजीब तरीके से चेहरा बनाया था। तो लोग ये कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे होने में, PDIM को रिवाइव करने में जो सबसे बड़ा रखना है वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। आपका भी तल्लक DI खान से है, तो क्या आपको क्या लगता है कि फजल रहमान साहब का क्या इंटरेस्ट है कि वो दो बड़ी पार्टियों को इकट्ठा नहीं होना देते? वो चौधराट लोग कहते हैं अपने पास रखना चाहते हैं अपनी। आप देख लें उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर कितनी है। देखिए मौलाना साहब जो है वो PDM के सरबराह थे। बिलावल साहब ने APC बुलाई और फिर उसके बाद खुद PDM की एक बुनियाद रखी गई थी। तो उस पर यह है कि देखें, हमने तो PDM के साथ जो हमारा एक्शन प्लान था हमने उस पर दरमत किया, हमें जो टास्क मिलता था हमने उसको हमेशा अचीव किया, हमने वो किया। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुंची, जब हमें कहा एतमाद किया जाए, एतमाद की तहरीक लाई जाए, तो हमें ये कहा गया था कि हमारे पास मेंबरान किधर है, मेंबरान तो शो करें। हमने कहा चले टेस्ट केस में यूसुफ गिलानी साहब को लड़ा लेते हैं सेनेट में, अपने इस्लामाबाद की सीट पे टेस्ट केस है। उस टेस्ट में जब हम कामयाब हुए, अचानक जो है हमारी PDM की मीटिंग में कहा गया कि ऐसे है कि हम इस्तीफे दे दें। हमने कहा इस्तीफे क्यों, हमने तो आप लोगों को कायल किया इसमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ने में, और आप देखें कि उसमें से 16 में से तकरीबन 14, अब तो 15 समझें अपोजिशन की जमातें हैं, वो इलेक्शन 15 जीती। अब जब हमने कहा कि अब हम एतमाद की तरफ जाते हैं, तो उधर जो है PDM की दो जमातें, मौलाना साहब ने और PMLN ने कहा नहीं, PDM जो है लॉन्ग मार्च जो है वो बेमानी है, इस्तीफों के बाद है। अब वही लॉन्ग मार्च खुद करने दिसंबर में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। लॉन्ग मार्च होगा या बेमानी होगा? लेकिन एक चीज़ तो कुड्डी साहब हुई ना, जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का मेंबर मुंतखब कराया गया और ये फिर स्कीम ऑफ थिंग में था कि उनको चेयरमैन बनाया जाना है। अब लोग तो आज भी परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या? हाँ। कि मतलब वो मेंबर बन गए और चेयरमैन नहीं बन सके। कहाँ किसने डंडी मारी, किसने किसके साथ हाथ किया, ये तो आप समझते हैं ना कि कोई खुफिया ही चीज़ है, आज तक लोगों को नहीं पता चली। ये मामला अभी तक हल तलब है। नहीं, ये हल तलब है। देखिए 7 वोट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनते थे, हमें कहा गया था कि आप पूरे बॉक्स में जहाँ पर भी स्टैंप लगाएंगे आपका वोट गिना जाएगा। जब हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि जिनका ताल्लुक GDA से था, और GDA ताज़ा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हारी थी, तो उनकी जो प्रिजाइडिंग जो हमारे जो प्रिजाइड कर रहे थे, उनको पता चला कि ये वोट जो उनको जब ये पता चला कि अगर ये वोट गिलानी साहब के पास चले गए तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। सही, ये डाउटफुल उन्होंने रखा। और फिर हमने सेक्रेटरी से कहा, उसी वक्त हमारे जो पोलिंग एजेंट है, कि आपने तुम्हें कहा था कि ये होगा, कहता मेरा प्रिजाइडिंग अफसर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्या करूं? वही 7 वोट अगर आप देखें, अगर गिलानी साहब को पड़े तो गिलानी साहब जीत जाते हैं। तो यही वजह है, बाकी कोई ऐसी वजह नहीं है। चलिए, कुंडी साहब ने वजह बता दिए। वैसे कहा जाता है कि मुअम्मा ही अभी तक। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुंडी साहब अब जरा आ जाते हैं बढ़ती महंगाई पर। बिलावल भुट्टो भी कल बड़ी बात कर रहे थे कि हुकूमत नाअहल है, करप्ट है,
हुकूमती नाअहली है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, और ये बात दुरुस्त भी है कि महंगाई से आवाम बहुत परेशान है। अब हुकूमत ये दलील देती है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ती हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। दूसरा सर, कल काबीना का जो इजलास हुआ शेख और अनोश पर प्राइम मिनिस्टर की जेर सदारत, इसमें यह कहा गया कि इस वक्त मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन सिंध में शुगर मिलों की बंदिश की वजह से जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सिंध हुकूमत भी इसमें कसूरवार है ना। देखें, अब बोझे पीपल्स पार्टी हम इस हुकूमत से कैसे निकालें। इनको बात करें तो बोले हमें विरसे में ये चीज मिली है, हमें ये चीज मिली है। जब इनसे हम बात करें कि आपके जो 200 मईशत के रसूल थे जो आपने लाने थे वो किधर गए हैं, आपने तो जो है 90 दिन का एक हमें प्लान दिया था कि मैं 90 दिन के अंदर ये कुछ कर लूंगा, वो प्लान आपका किधर है। जब हम आपने कहा था कि मुझे अगर हुकूमत मिली तो 3 या 6 महीने में जो भी है मैं इन सब लोगों से जो है पैसे वसूल करके और IMF के मुंह पे भी मार दूंगा, और मैं जो है वर्ल्ड बैंक के मुंह पे भी मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीजें बताएं कि इनका प्लान किधर है। जब इनके पास जो प्लान था, जो भी हुकूमत संभाली थी, इनके पास जो प्लान था वो किधर है। अब ये कहते हैं कि अब बकौल वजीर आजम के कि जी पीपल्स पार्टी के 3 शुगर मिले हैं जिसके वो नहीं चल रहे, तो इसलिए हमारे चीनी का बहरान है। मेरा सवाल ये है इस वजीर आजम से, अगर इसको कुछ पता हो इस मुल्क के मुतालिक, कि पाकिस्तान में कितने शुगर मिले हैं। 80-85 शुगर मिले हैं पाकिस्तान। तो वो ये भी कहते हैं कि क्या वजह है सिंध में मिलों में अभी तक क्रशिंग जो है वो भी हवाले से कुंडी साहब देखें, आप टोटल 81 मिले हैं। हाँ। 41 पंजाब में है और 40 जो है ना सिंध में है। क्रशिंग सीजन आप लोगों ने यानी पीपल्स पार्टी वालों के जो लोग हैं उन्होंने डिले किया। हाँ। अब शुरू हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि जी 8 तारीख से शुरू हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी जिम्मेदारी बनती है पीपल्स पार्टी पर। पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।